वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 15 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। नगेंद्र बसु ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि आप तो लोगों को अपनी कर्म शक्ति के बल पर खड़ा होने कहते हैं, किंतु मनुष्य बराबर एक समान समर्थ नहीं हो पाता है। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य के गवर्नमेंट शासन तंत्र की तरह भगवान के गवर्नमेंट शासन तंत्र में भी पेंशन भत्ता की व्यवस्था है। कर्मफल रिजर्व सुरक्षित रहता है तो उस समय पहले का किया हुआ फल मिलता है। सेवा के जरिए जो थोड़े भी लोगों का स्वार्थ केंद्र बन चुका है, उसे और चिंता ही किस बात की है। उसका थोड़ा दुख देखकर ही सभी उसे दूर करने के लिए बेचैन हो जाते हैं एवं अपने ऊपर दायित्व लेकर वे वैसा करते हैं। अपने जीवन के लिए सुख सुविधा के लिए ही वे ऐसे व्यक्ति को सुस्त और स्वस्थ रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं, क्योंकि सेवा देकर ही उनकी नज़र में ऐसा बन चुके हैं। उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। बहुधा यह भी देखा जाता है, जिनके लिए किया है वे अकृतज्ञता के कारण तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते हैं, किंतु दूसरे कतिपय लोग आ उठ खड़े होते हैं। वह प्रकृति का विधान है। इष्ट प्राण सेवा न होने पर, अर्थात सेवा के जरिए इष्टार्थ प्रतिष्ठा बुद्धि नहीं रहे, आत्म प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य की वृत्ति में तेल लगाते हुए सेवा करते रहने से उस सेवा का फल ठोस नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को जितना ही वह अपने प्रकृति आकृष्ट और अनुगत्य कर देना चाहता है, उतना ही मनुष्य उससे दूर भागता है। उसकी वह आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि उसकी प्रतिष्ठा का बाधक बन जाती है। ऐसे मनुष्य साधारणतः इतनी आत्म प्रशंसा करते हैं, अपने कृतित्व तथा परोपकार की अपने मुख से इतनी बातें करते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उनके प्रति स्वतः विलुप्त हो जाती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने खाम ख्याल, दंभ और इतर अहमिका के ईंधन के रूप में लोगों को पाना चाहते हैं और अपने द्वारा उपकृत किसी व्यक्ति से थोड़ी भी बाधा पाते हैं तो तत्क्षण उसे नमक हराम अकृतज्ञ कह डालते हैं, किंतु जिसे कहते हैं वह वस्तुतः उसका हिताकांक्षी बना ही रहता है। इस ढंग से वे आत्मियों को भी दूर भगा डालते हैं और जो बुरी नीयत लेकर उनकी प्रवृत्ति में आत्मस्वार्थ की पूर्ति के लिए साथ दे रहे हैं एवं आवश्यकता होने पर उनका सर्वनाश करने में कुंठित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को बहुत प्यारा व्यक्ति समझकर उसकी खूब सहायता करते हैं। कहने का सार यह है कि उनकी सेवा के मूल में आंतरिकता नहीं रहती है। इसीलिए किसी में आंतरिकता है या नहीं, उसे समझने की क्षमता भी उनकी नहीं रहती है। जो ऐसे खाम ख्याली सेवा प्राण हैं, वे विध्वस्त न होंगे तो और कौन होगा, बोलो न। ऐसी सेवा को अनेकों सत्कर्म समझ बैठते हैं, किंतु सेवा के साथ धर्मदान नहीं रहे, इष्ट का स्वार्थ, इष्ट की प्रीति, इष्ट की प्रतिष्ठा यदि नहीं रहे, मनुष्य को योग्य और बड़ा बनाने की प्रचेष्टा यदि नहीं रहे, एक शब्द में यदि सेवा सुकेंद्रित नहीं हो तो उस सेवा की कोई कीमत नहीं, वह असत कर्म में ही शामिल है। असत का अर्थ है जो जीवन वृद्धि के विपरीत है। ऐसी सेवा से न अपनी और न दूसरे की ही भलाई होती है। सदाचार के विषय में चर्चा चली। सुशीलदा के स्वपाक खाने की बातों को सुनकर श्री ठाकुर बहुत संतुष्ट प्रतीत हुए। सुशीलदा बसु बोले कि स्वपाक भोजन में कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, किंतु उसमें खूब तृप्ति मिलती है। श्री ठाकुर जी बोले, जो तकलीफ उठाता है उसे विपत्ति नहीं आती है, जो तकलीफ नहीं करता है उसे विपत्ति धर दबाती है। कहाँ से क्या इन्फेक्शन संक्रमण आता है उसका क्या कोई ठिकाना है। इसलिए कम से कम बाहर जाकर स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर खाना अच्छा है। एक कुकर रहे तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। चढ़ाकर बाहर भी जा सकते हो और लौटने पर गर्म गर्म भोजन भी खा सकते हैं। समय भी बर्बाद नहीं हुआ और कोई असुविधा भी नहीं हुई। अनेकों कुकर में भोजन की सामग्री रहकर चढ़ाना भी कठिन काम समझते हैं। अभ्यास नहीं रहने के फलस्वरूप वैसा समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमें करना है वह अति सहज है। पहले के कर्म तथा अभ्यास हमारे बैरियर बाधक बने हुए, इसलिए कठिन प्रतीत होता है।
चेष्टा करके नया अभ्यास बनाकर उन्हें अतिक्रम करना होगा, दूर करना होगा। वास्तविक रूप से थोड़ा थोड़ा काम करने का अभ्यास रहना अच्छा है। उसमें नर्व, स्नायु, मसल्स, पेशी इत्यादि एडजस्टेड, नियंत्रित होते हैं। दूसरों की सहायता पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं चलने का अभ्यास धीरे धीरे बन जाता है। दूसरों को भी प्रतिकूल समय में सहायता और सेवा भी की जा सकती है। बहुत ऐसे हैं जो आवश्यकता होने पर एक स्टोव जला कर भी रोगी के लिए बार्ली नहीं बना सकते, जबकि वे बहुत शिक्षित हैं। पर उसी व्यक्ति को मैं शिक्षित समझता हूँ जो काम करने के काबिल हैं, यानी जो नाना परिस्थिति और परिवेश में पढ़कर भी अपने को उपयोगी तथा संवर्धनी तरीके से नियंत्रित करते हैं और उसी ढंग से जहाँ जैसा प्रयोजन है वहाँ परिवेश और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए मैं नित्य वेदाभ्यास की बातें करता हूँ। वेदाभ्यास का अर्थ सिर्फ पुस्तक पढ़ना नहीं है, बल्कि जानने का अभ्यास एवं वर्तमान प्रयोजनीय कामों को अभ्यास में आयत्त करना ही वेदाभ्यास है। वह कर्म वेदाभ्यास के अंतर्गत है। बातचीत के सिलसिले में नगेनदा ने कहा, सुशीलदा ने अपने व्यवहार द्वारा मुझे जीत लिया है। शशि ठाकुर जी हंसते हुए बोलते हैं, क्या आप जीते हुए हैं? मैंने जिस प्रकार आप लोगों को जीता है उसी प्रकार सुशीलदा ने भी जीता है। आप लोग खुश हुए हैं, यहीं तक तो कांक्वेर करने पर हैबिट्स, अभ्यासें, बिहेवियर, व्यवहार, अर्ज, आग्रह बदल जाते हैं। जिस चीज में आग लग जाती है वही आग बन जाती है। तत्पश्चात शशि ठाकुर शौचालय गए। बाद में आकर मातृ मंदिर में बैठे। दोखल परिमाणिक गांव का एक वृद्ध मुसलमान को देखकर शशि ठाकुर उल्लसित हो बोले, परिमाणिक कैसे हो? आओ आओ, तुम्हें तो देखता ही नहीं हूं। दोखल बोला, क्या कहूं ठाकुर, काम काज में व्यस्त रहता हूं, समय नहीं मिलता है। शशि ठाकुर जी बोले, तुम बूढ़े हो चले हो और इतना काम करने से क्या होगा? यहाँ आओगे, गप सप करोगे, अड्डा मारोगे, तुम समझते नहीं। तुम आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें की जा सकती हैं। दोखल के बदन पर एक गंजी है, पूरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति है, ठंडक से कांप रहा है। शशि ठाकुर जी बोले, क्या तुम्हें चादर नहीं है? दोखल बोला, चादर कहाँ पाऊंगा? शशि ठाकुर जी बोले, मुझसे क्यों नहीं कहते? हरेन भद्र को बुलाओ। हरेंदा को बुलाया गया। हरेंदा के आते ही शशि ठाकुर ने कहा, परमाणिक के लिए एक अच्छी चादर लेते आओ, अच्छी तरह देख सुनकर लाओगे। हरेंदा पावना बाजार जाने के लिए तैयार हुए। थोड़ी देर के बाद शशि ठाकुर कारखाने की ओर घूमने निकले। साथ में 2-4 व्यक्ति थे। इंदु मिस्त्री एक कुर्सी बना रहे थे। कुर्सी को देखकर शशि ठाकुर ने कहा, मूठ ऊंचा हुआ है, यदि पीछे वाला हिस्से को थोड़ा तिरछा कर दो तो उठगने पर आराम मिलेगा। सुंदर ढंग से बनाओगे, अच्छी तरह घसोगे और पॉलिश करोगे। जो तुम्हारी कुर्सी को देखे वह तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इंदु मिस्त्री खुश हो और भी जोरों से काम में लग गए। शशि ठाकुर वहां से लौटे। रास्ते के निकट एक माँ का घर है। उसके घर के निकट से जाते समय बोले, क्यों री, राख वहां पर क्यों फेंक रही हो? वहां से तो हर व्यक्ति के पैरों के साथ वह तुम्हारे घर में पुनः जाएगी। रात की बेला में जो भी अंधकार में उस पथ से चलेंगे उन्हें दिक्कत होगी, वहां से हटाओ। माँ लज्जित होकर जल्दी जल्दी राख को हटाने लगी। शशि ठाकुर खेपुदा के बरामदे पर आकर बैठे। शशि ठाकुर ने कानू को बुलाकर पूछा, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कानू बोले, अच्छी चल रही है। शशि ठाकुर जी बोले, खूब अच्छी तरह पढ़ो, फर्स्ट डिवीजन में पास करना चाहिए। डाक आने के बाद भवानीदा ने कतिपय चिट्ठियां शशि ठाकुर को दिखाईं। शशि ठाकुर ने कतिपय चिट्ठियों के संबंध में संक्षिप्त निर्देश दिया। भवानीदा ने उन्हें चिट्ठी के एक किनारे लिख लिया। तत्पश्चात शशि ठाकुर स्नान करने चले गए। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 37 से 40 तक। जय गुरु।